कलयुग में भोग के कारक, सुखों के कारक, तुम्हारे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति तुम्हारे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाने वाला वो ग्रह शुक्र अब धनु राशि वालों के लगा रहा है केंद्र महाराज योग। तो महाराज योग तुम्हारे तख्तो ताज पलट देगा। शुक्र को अगर माना जाए तो दैत्यों का गुरु माना जाता है। आज के कलयुग में शुक्र महाराजा है। इस शुक्र के बिना कोई भी लग्जरीज तुम्हारे जीवन में संभव नहीं है। शुक्र की बात करें तो शुक्र प्रेम का कारक है। शुक्र की बात करें तो शुक्र वो गुलाब का फूल है जो अगर तुम्हारे घर में सज जाए गुलदस्ते में तो वह तुम्हारे घर में पूरा घर को खुशनुमा बना देता है। शुक्र वह सुंदर स्त्री है कि अगर लक्ष्मी के रूप में अगर तुम्हारे घर में पत्नी के रूप में प्रवेश कर जाए तो तुम्हारे जीवन को बुलंद बना देता है। शुक्र की बात करें तो वह जो है जिंदगी में तुम्हारे भोग विलास है कि जो अगर मिल जाए तो गर्मी में तुम्हें गर्मी नहीं लगती और सर्दियों में तुम्हें सर्दी का एहसास नहीं होता। बारिश में अगर जाते हो तो शुक्र वह वाहन वह गाड़ी है जिसमें तुम ढक छुप के जाते हो तो तुम जो है जब निकलते हो तो जो है उसमें तुम्हें एक सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। धनु राशि वालों के लगा रहे हैं केंद्र महाराज योग। ये सप्तम भाव में बैठ के जो है तुम्हें जिंदगी में बुलंदियां देंगे, मान सम्मान देंगे और तुम्हें जो चाहोगे वो मिलेगा। देखिए कुछ योग ऐसे आते हैं कि जब वह केंद्र में योग लगाते हैं तो जो व्यक्ति फर्श पे होता है वो भी अर्श पे बैठ जाता है। कभी कभी जो राजयोग ऐसे होते हैं कि झोपड़ी वाला भी जो व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसने निर्धनता बहुत ही छोटे पैमाने से भोगी है, वह भी अमीर हो जाता है। आज के इस कलयुग के दौर में अगर तुम्हारे ये राजयोग फलित हो जाते हैं, तुम नेक नियत से चलते हो, तुम सत्कर्म से चलते हो, तुम दूसरों की भलाई करते हो, दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हो, तो ये जो राजयोग हैं ये राजयोग तुम्हें बुलंदियां देते हैं। अगर बात करें शुक्र की तो शुक्र को साक्षात जो है आज का जो है युवराज माना गया है। ये दौलत का देवता है। अगर जिस पर मेहरबान हो जाए उसको ये अरबपति खरबपति बना देता है। उसको देश में नहीं विदेश में उसका नाम होता है। विदेश से उसको करोड़ों रुपए की दौलत प्राप्त होती है। और वहीं अगर ये रुष्ट हो जाए, अगर ये कहीं पाप प्रभाव में फंस जाए या तुमने किसी स्त्री के संग धोखा किया, तुमने स्त्री का अनादर किया, चाहे स्त्री तुम्हारी घर की है, चाहे बाहर की है, चाहे स्त्री युवा है, चाहे वृद्ध है, चाहे जो है सुहागन है, चाहे विधवा है, अगर उसकी उड़ाई हंसी, उसको किया अनादर, उसका किया अपमान, तो फिर ये शुक्र तुम्हारे जीवन में खराब फल देता है, बुरे फल देता है, कंगाली देता है, तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो हमेशा अगर शुक्र को मजबूत रखना है, शुक्र का अगर आशीर्वाद लेना है, अगर बनना है बुलंद राजकुमार, जीनी है शहंशाही जिंदगी, तो तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना पड़ेगा। स्त्रियों का सम्मान करोगे तो शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। गाली गलौज लड़ाई झगड़े से उनसे दूर रहना है। उनसे जो है प्रेम भावना की जो है स्थिति तुम्हें बनानी है, क्योंकि ये शुक्र का प्रभाव 13 जुलाई से तभी धनु राशि वालों को मिलेगा। योग आते हैं, योग चले जाते हैं, मगर इंसान अगर इन योगों का लाभ उठा लेता है तो फिर ये बनते हैं महाराज योग। योगों की अगर बात करें तो जब केंद्र में शुक्र आता है तो ये लाल किताब की कुंडली में बेहद शुभ फल इसका माना गया है। लाल किताब में अगर बात करें तो लाल किताब की अगर हम बात करें तो लाल किताब में शुक्र और बुध का सप्तम भाव पक्का घर होता है। जब सप्तम भाव में शुक्र आता है तो आपके वैवाहिक जीवन को सुखता पूर्ण बनाता है। जिन युवा और युवतियों का, चाहे आप धनु राशि के हैं या आपकी लगन है धनु और आपका विवाह नहीं हुआ है, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं मगर लाइफ पार्टनर मनचाहा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ये कोई जो है वस्तु नहीं है जो आप पैसा डाल के और जो है आप कहीं से उसे जो है खरीद के ले आओगे। ये ऊपर का मिलान होता है। ये ऊपर भगवान जोड़ियां बना के भेजता है।
तो ये जोड़ियाँ तब आपको बुलंदियाँ देती हैं जब आपके सत्कर्म होते हैं। अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी हो जाती है बुलंद, और जीवन साथी अगर खराब मिल जाए तो आपकी जो है ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। मेरे पास बहुत कुंडलियाँ आती हैं, मैंने बहुत कुंडलियों को देखा है, और उसमें देखा गया है कि अच्छे आदमी को अच्छा नहीं मिलता है और बुरे आदमी को बुरा नहीं मिलता है, वहीं उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। अगर अच्छे आदमी को अच्छा मिल जाए और बुरे आदमी को बुरा मिल जाए तो फिर उसको सबक मिल जाता है, क्योंकि अच्छा आदमी को अच्छा आदमी ढूंढ ही रहा था तो उसके जीवन में तो अच्छा हो गया, और बुरे आदमी को जब बुरा मिलता है तो उसको सबक मिलता है, उसको मिलता है कि मुझे है ना भी अच्छाई करनी चाहिए थी, मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बुरे आदमी को बुरा आदमी सबक सिखाता है। तो ये ही ग्रहों की माया है। अब केंद्र में जब शुक्र आएंगे 13 जुलाई से, तो ये 7 अगस्त सन 2022 तक रहेंगे। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो जाएगा। काम कारोबार नहीं चल रहा है, काम कारोबार चल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं और आप काफ़ी समय से चाह रहे थे कि आप पढ़ाई करें, आप होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, शुक्र से संबंधित जो पढ़ाइयाँ होती हैं वह होती है कंप्यूटर साइंस, होटल मैनेजमेंट, और जहाँ टूरिज्म की बात करें तो वह शुक्र को दर्शाता है। तो ये जो है अब आप कर लेंगे, क्योंकि केंद्र में जो शुक्र आएंगे तो आपके महाराज योग लगाएंगे। देखिए, बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना के जो है लगे हुए हैं, जो कि ये आपको देने आए हैं धन, ये आपको बनाने आए हैं दौलत शौहरत का बादशाह। करना कर्म आपको है, मंजिल दिखाना काम है गुरु का, मंजिल दिखाना काम है देवगुरु बृहस्पति का, और उसके कदमों पे, उसकी पंखुड़ियों पे, उसकी जमीन पर चलना तुम्हारा काम है। सत्कर्म करोगे तो बुलंदियां कदम चूमेंगी, और अगर स्त्रियों की आहें बद्दुआएं लोगे तो जिंदगी में बदनामियां, परेशानियां, तो आपको समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये जो है समसप्तक दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे तो लगन में 4 चांद लगाएंगे। हैंडसम पर्सनैलिटी दुनिया वाही करेगी। आपकी जब पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जब अट्रैक्टिव होती है, आकर्षित होती है, तो आपके काम चुटकियों में बनते हैं, क्योंकि आपसे दुनिया प्रभावित होती है। तो जब केंद्र में 7वें भाव में शुक्रदेव आएंगे तो ये समसप्तक दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। लगन सूर्य मंगल की होती है, जब लगन में शुक्र दृष्टि डालता है तो हैंडसम पर्सनैलिटी बनाता है। आपकी जो है जो मुखारबिंद है, जो आपका चेहरा है, वह दमकता चमकता है, क्योंकि सूर्य लग्जरी का, सुंदरता का कारक माना गया है। स्त्री से प्रेम करिए, चाहे आपकी स्त्री घर की है, माता है, बहनें हैं, या आपकी पत्नी है, आप उनसे प्रेम करिए, उनसे सदाचरण का इस्तेमाल करिए। तो ये जो शुक्र केंद्र में आया है, जो 7 अगस्त सन 2022 तक रहेगा, 13 जुलाई सन 2022 से, तो ये आपकी जो है पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, आपके जीवन में सुखता ही सुखता लेके आएगा। तो मित्रों, ये था शुक्र का राशि परिवर्तन 13 जुलाई सन 2022 से और 7 अगस्त सन 2022 तक। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, और जीवन में जो है बुलंदियां पाने के लिए सत्कर्म करते रहो। प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।